जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। अगर ये वीडियो अभी आपके सामने आया है तो ये एक श्योर साइन है कि आपके वो मैनिफेस्टेशन जिस पे आपने हर तरफ से अपनी एनर्जीज लगा रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, वो मैनिफेस्टेशन आपके जीवन में बहुत जल्द फुलफिल होने वाला है। आपके लाइफ में रिसेंट पास्ट में जो कोई भी तकलीफ़ें आ रही थी, रुकावटें आ रही थी, ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, परेशानियां आ रही थी, वो सब कुछ अब हट जाएंगे और आपके जो लाइफ में ब्लेसिंग्स और आपकी जो भी मैनिफेस्टेशंस है वो फुलफिल होने वाले हैं। मैं मीशा आज आपके लिए एक डिवाइनली चैनल मैसेज लेकर आई हूँ। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो मैं मीशा माँ काली और महाकाल की सबसे फेवरेट बच्ची आपके लिए उनके तरफ से संदेश लेकर आई हूँ। अगर आप कुछ दिन से ये सोच रहे हो कि मैं जो करना चाहती हूँ या मैं जो करना चाहता हूँ, मैं जो पाना चाहती हूँ या पाना चाहता हूँ, वो कहीं ना कहीं मुझे चाहिए, मैं हर संभव कोशिश कर रही हूँ, हर संभव प्रयत्न कर रही हूँ, पर मुझे वो पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा। हे यूनिवर्स, हे परमात्मा, हे परमपिता, जगत जननी जगदम्बा, अगर आप मुझे सुन रहे हो, मुझे कोई संदेश दो, मुझे कोई साइन दो, मुझे इतना तो बताओ कि मैं मेहनत जो कर रही हूँ, मैं जो प्रार्थना कर रही हूँ, वो सुन रहे हो, आप देख रहे हो कि आपको वो पता भी नहीं चल रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं जी जान लगाकर मेहनत कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि सब कुछ बेहतरीन हो जाए और मेरी वो काम बन जाए, पर कहीं ना कहीं सारे काम में विघ्न आते हुए दिख रहे हैं। तो ये विघ्न आने की वजह क्या है? अगर ये सवाल आपके मन में है तो ये सवाल के जवाब आपके लिए ये वीडियो है। इतने सारे हज़ारों वीडियो के बीच, करोड़ों वीडियो के बीच अगर ये चैनल मैसेज आपके सामने आया है, आप जब भी सुन रहे होंगे तो आपके लिए एक दिव्य संदेश है, दिव्य लोक से, डिवाइन वर्ल्ड से, डिवाइन वेल्म से, 5D से, सुप्रीम पावर की तरफ से आपके लिए ये संदेश आ रहे हैं। यूनिवर्स कह रहा है कि आपकी वो जो भी मनोकामना है वो बहुत जल्द पूर्ण होने वाली है, पर उससे पहले क्या आप सच में वो जो खुशखबरी है उसे पाने के लिए तैयार हो? क्या उस जो भी मैनिफेस्टेशन है, जो भी आपके प्रार्थनाएं हैं, अगर वो जब पूर्ण होगी उसे स्वीकारने के लिए आप काबिल हो? क्या आप उस रिश्ते को निभाने के लिए तैयार हो? क्या वो जॉब को आप करने के लिए तैयार हो? उसके लिए जो भी नए स्किल्स आपको चाहिए, क्या आप वो सीख रहे हो? कोई नए परिस्थिति में आप एडजस्ट होने के लिए रेडी हो? ये सब कुछ यूनिवर्स परखता है, वो टेस्ट करता है, वो समझना चाहता है कि क्या आपकी एनर्जीज, क्या आपके फ्रीक्वेंसीज वो जो ब्लेस्ड स्टेट है, जहाँ पे अगर सोचो आप एक बहुत आलीशान घर चाहते हो और वो घर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो यूनिवर्स आपको ये टेस्ट करेगा कि आप उस घर पे रह के खुश तो रहोगे। अगर आपकी एनर्जी ऐसा है कि मैं कैसे तैसे करके लोन पे वो घर खरीद लूँ और महीना EMI भरते रहूँ, और वो घर तो आपको मिल गई लेकिन घर पे आप उदास होके बैठे हो और EMI पे EMI भर रहे हो, कब ये EMI की जो साइकिल है, जो लूप है, उससे आप बाहर आओगे वाले थॉट पे हो, तो यूनिवर्स उसे कुछ दिन के लिए डिले करता है कि आप उस EMI भरने काबिल तो बन जाओ। अगर आप कोई रिलेशनशिप में हैं और रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, म्यूचुअल कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आप तू मैं लगे रहते हो और फिर भी यूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो यूनिवर्स पहले आपके अंदर वो सब्र लाएगा, आपके पर्सन के अंदर वो सब्र लाएगा, दोनों एक दूसरे की बात को सुन पाएँ, समझ पाएँ और फिर एक दूसरे के साथ निभा पाएँ, तब आपकी रीयूनियन होगी। अगर उसके पहले आप जैसे भी जो भी टेक्निक लगा के अगर रीयूनियन हो भी जाती है, फिर से सेपरेशन आएगी। यहाँ पे मैं टेक्निकली सिर्फ और सिर्फ ट्विन फ्लेम की बात नहीं कर रही हूँ। देखो, जब भी कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति किसी एक और व्यक्ति से मिलता है और जिसको देख के उसे लगता है कि यही है वो जिसे मैं इतने सालों से जिसका इंतज़ार कर रहा था या कर रही थी, तो ज़रूरी नहीं है कि पहले ही दिन आपको समझ में आए कि आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो, आप सोलमेट जर्नी में हो, आप कार्मिक हो, आप पास्ट लाइफ रिलेशनशिप में हो। नहीं, आपको नहीं समझ में आएगा।
पर वो उस व्यक्ति को देखते ही आपके दिल में, दिमाग में वो घंटी बजेगी कि यही तो वो है, एक इंसान, एक व्यक्ति जिसके लिए मैं इतने सालों से इंतज़ार कर रही हूँ। भले ही आज की दुनिया में, आज की तारीख अगर 8.1 बिलियन पॉपुलेशन है, पर आपके पर्सन को जैसे आप हक से कह रहे हो कि ये मेरा है, वो हक आप और हर किसी को नहीं दे सकते ना। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप जिसे अपना कह रहे हो, उसके अंदर की जो खामियां, जो खूबियां हैं, उसे आप अपना समझ के उसे ले सकते हो या फिर ट्रिगर हो जाते हो। अगर आप ट्रिगर हो जाते हो तो उसमें आपको वो सेल्फ लेसन्स देते हैं, ऐसे ऐसे परिस्थितियाँ पे आपको डालते हैं जहाँ पे आप ये समझने पे मजबूर हो जाते हो कि रिश्ते को निभाना है तो सब्र रखनी होगी, रिश्ते को लेकर आगे बढ़ना है तो एक दूसरे को समझना होगा। अगर एक दूसरे से बात करते हैं, प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, नोक झोंक है, चलेगा, पर एक दूसरे को काटने की दौड़ो, एक दूसरे की बात को बिल्कुल ना समझो, एक दूसरे को तकलीफ दो, दुख दो, पीड़ा दो, असहनीय पीड़ा देते हुए आप उसको तकलीफ में देख के खुश हो, तो कहाँ का समझदारी है कि यूनिवर्स आप दोनों को एक साथ लेकर आएंगे, है ना। जब माँ सती शिव से शादी करना चाहती थी, शिव के प्रेम में पड़ गई थी, तो दक्ष से लेकर हर एक जो भी उनके जीवन में थे, हर किसी ने कहा कि शिव से तुम शादी नहीं कर सकती, शिव से शादी करने का इच्छा त्याग दो। पर माँ तो डटी रही, उसे तो करना ही था शिव जी से शादी, उन्होंने किया भी। पर अगर उनमें सब्र होता तो वो अपने आप को यज्ञ कुंड में अर्पण नहीं करती, वो अपने आप को भस्म नहीं कर लेती, है ना। पर जब वो हजारों जन्म लेने के बाद वापस जब आती है शिवजी के सामने पार्वती के रूप धारण कर, तब शिवजी ने एक बार में उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया, ये समझते हुए कि यही सती है, ये सती का पुनर्जन्म है। शिवजी तो त्रिकालदर्शी थे, उन्हें तो सब कुछ पता था, पर उन्होंने इनकार कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं करने वाला पार्वती से विवाह। क्यों? क्योंकि उनमें वो सब्र नहीं आई है, वो समझ नहीं आई है, डिवाइन क्वालिटीज़ नहीं आई हैं। तो आप अपने मैनिफेस्टेशन को साकार करने के लिए क्या वो डिवाइन क्वालिटीज़ में आ गए हो? यानी जो भी मैनिफेस्टेशन आपकी है, अगर वो मैनिफेस्टेशन, वो विश फुलफिल होने के बाद आपके अंदर अहंकार आएगा या फिर आपके अंदर सुकून आएगा? क्या आप मोह माया में उलझ जाओगे, उस महामाया के चुंगल में फंस जाओगे, या फिर अपने अंदर के दैवत्व को और निखार कर बाहर दिखाओगे? यूनिवर्स टेस्ट करता है और समय समय पर आपको गाइड भी करता है। ये वीडियो अगर अभी आपके सामने आया है तो ऐसे ही नहीं आया है, आपके किसी जन्म में जो कोई भी आपने अच्छे कर्म किए थे, उस अच्छे कर्म के फल स्वरूप ये वीडियो आपको मिला है। मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं किसके लिए बोल रही हूँ, पर माँ काली को ज़रूर पता है ये वीडियो किस तक पहुँचाना है। और अगर आप इस वीडियो को अब तक सुन रहे हो, ये माँ का वाणी है, जो आपके लिए माँ के तरफ से संदेश है, मैं आपको वही दे रही हूँ। अगर आप अभी भी अपने अंदर अहंकार को लेकर बैठे हो, कहीं ना कहीं मैं के वो जाल में फंसे हुए हो, थोड़े से बाहर आ जाओ। ना ही आप जो सोच रहे हो मैं, वो आप हो, वो आपका अहंकार है। अपने माइंड, बॉडी, सोल को एक साथ लेकर आओ, अपने आप को सही से बैलेंस करो। ये समझो कि यूनिवर्स आपको ये मैनिफेस्टेशन फुलफिल करने से पहले क्या कोई साइंस देता है। अब हम बताएंगे ऐसे कुछ साइंस जिससे ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि आप जो मैनिफेस्टेशन करना चाह रहे हो या मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स लगा रहे हो, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हो, वो मैनिफेस्टेशन बहुत जल्द पूर्ण होने वाला है। इसका क्या कोई साइंस है? सबसे पहले, जैसे पहले आप डेस्परेट होकर रहते थे, ये कैसे भी मुझे चाहिए, मैं कैसे भी कुछ भी कर गुजरने को तैयार हूँ, पर मुझे चाहिए। अब उतने बेसब्री आपके अंदर नहीं होगी, आपके अंदर सब्र आ गया होगा।
आपके अंदर वो वाली फीलिंग आ गई होगी कि ऑलरेडी आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो आपके पास आ चुका है। वो जॉब हो, वो करियर हो, वो फिनेंस लेवल पे हो, वो आपके पर्सन हो, वो फैमिली लाइफ हो। आपको ऐसा लगेगा कि एक स्टेट ऑफ कंफर्ट, सुकून, कि आपके पास ऑलरेडी वो ब्लेसिंग अवेलेबल है। अगर ये ऐसे भाव आपके अंदर आ रहा है, बल्कि ये सुनने में थोड़ी सी स्ट्रेंज लगेगा कि मेरे पास तो है नहीं, पर मेरे पास वो सुकून कैसे आएगा? आएगा। जस्ट आपके मैनिफेस्टेशन फुलफिल होने से पहले आपका वो सुकून मिलेगा। आपके पर्सन कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे या फिर आपके पर्सन कब आएंगे वाली धड़प कम होगी और आपको ऐसा लगेगा कि आपके पर्सन तो आपके आसपास ही हैं, उनके लिए वेट करने की क्या ज़रूरत है। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। तो ऐसे आपको ये फील होगा कि यू ऑलरेडी हैव दैट whatever you have manifested. ओके। दूसरा, आप बार बार रिपीटेटिव नंबर्स देख रहे होंगे या फिर एक यूनिक पैटर्न ऑफ फैंसी नंबर्स देख रहे होंगे। एंजल्स जिससे आपसे कम्युनिकेट करते हैं आपको बता रहे होंगे, जैसे ट्रिपल नंबर्स या 4 टाइम्स रिपीटेटिव नंबर्स, जैसे 111, 999, 555। आपको बार बार ये बता रहे हैं कि एक न्यू बिगिनिंग आ रही है, एक पुरानी साइकिल एंड हो रही है, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। ये सब यूनिवर्स आपको बता रहा होता है। ओके। उसके अलावा आप जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो वो चीज़ के बारे में हर जगह जिक्र हो रहा होगा। जैसे आपने कहीं जॉब के लिए मैनिफेस्ट किया तो लोग आपके आसपास में ऐसे दोस्त लोग एक साथ आएंगे या फिर ऐसे कम्युनिकेशन मिलेगा या फिर एक ऐसी ऐड दिख जाएगी, ऐसे एक पोस्टर दिख जाएगा या फिर ऐसे एक क्वेरी आ जाएगी जहाँ पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटी की आ जाएगी, वो भी वैसे ही जो आप ढूंढ रहे थे, या फिर कोई आपको रेफ़र कर देंगे। तो यूनिवर्स ऐसे काम करता है कि आप बस चाहते हो, वो कैसे आप तक पहुँचाना है वो यूनिवर्स काम करता है। ओके। और आपको ऐसा लगता है कि बस चीज़ें बहुत टफ हो गई है, बहुत हार्ड हो गई है, सब कुछ ख़राब होते हुए, सब कुछ बर्बाद होते हुए दिख रहा है और आप अपने आप को ना अलग कर लेते हो, बोलो हो गया, आई एम डन विद इट, मैं और करने की हिम्मत नहीं रखती। राइट। उस जो स्ट्रगल, उस जो प्रॉब्लम, उस जो डार्कनेस से जब बाहर निकलते हो तब अपने आप में एक कामनेस, एक सुकून को फील करते हो। यू फील रियली काम एंड द ऑपोजिट एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम कि ये होगा, मुझे पता है, मेरे ईश्वर, मेरे परमात्मा, मेरे यूनिवर्स, मेरे देव कुलदेव जो भी हैं वो मेरे मनोकामना ज़रूर पूर्ण करेंगे वाले सुकून को आप लेकर बैठते हो। ऑल ऑफ अ सडन आपके लाइफ में सब कुछ अलाइन होते हुए दिखेगा कि आज से पलट कर आप खड़े होकर देखोगे पिछले 5 साल में, पिछले 10 साल में जो कुछ भी हुआ वो शायद इसी वजह से हुआ, ये आपको समझ में आएगा। आपके जीवन में ऐसे नए नए लोग, नए नए व्यक्ति भेजे गए होंगे जो आपको हेल्प करने के लिए आपके स्पिरिट टीम, स्पिरिट गाइड्स के तरफ से आए होंगे। वो आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे, आपको प्रोटेक्ट कर रहे होंगे, आपको नए आइडियाज़ दे रहे होंगे और आपके लाइफ में ईजी कर रहे होंगे आपके लिए जो काम टफ हो रहे थे। आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा ऐसे भी लोग आएंगे जो ऐसे मदद करेंगे, पर वो आएंगे। हर तरफ में सब कुछ परफेक्टली अलाइन होते हुए महसूस होगा। हर तरफ से सब कुछ हाँ सही हो रहा है, सब कुछ ठीक है, ये समझ में आएगा। आप अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, मैं वैसे भी खुश हूँ, सब कुछ सही है, सब कुछ बेहतर है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने जितना करना था कर लिया, जितना होना था हो गया। अब मुझे पता है कि जो होगा बेहतर होगा, ईश्वर की मर्ज़ी से होगा, मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अपने तरीके से सब कुछ बेहतरीन किया है। ये आपको लगेगा। ये भी एक साइन है कि आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्द पूर्ण होने वाला है। ओके। और फिज़िकल सिम्टम्स की अगर बात करें तो फिज़िकल सिम्टम्स, आपको बहुत टायर्डनेस फील होगी, आपको नींद सही से नहीं आएगा, आपको सर दर्द बहुत ज़्यादा होगी, आपको स्टमक एक, डायरिया, ब्लॉटिंग ऐसे टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम भी ज़्यादा हो सकती हैं। आपको चेस्ट पेन हो सकता है, आपको
एक अनईजीनेस पैल्पिटेशन वाली प्रॉब्लम जैसे भी हो सकती है, ये बताएगा कहीं ना कहीं कि वो जो बोलते हैं ना तितली वाली फीलिंग, पेट में बटरफ्लाई वाली फीलिंग, वो सब यही है कि आपको वो सिम्टम्स मिलेंगे, फिजिकल टायर्डनेस, डिफ़िकल्टी, क्योंकि एनर्जीज अलाइन हो रहे होते हैं। ओके तो यूनिवर्स जब आपको टेस्ट करता है, यूनिवर्स आपके सामने सारे डिस्ट्रैक्शंस को देता है, सारे प्रॉब्लम्स को, सारे चैलेंजेस को देखता है, वो इसलिए नहीं है कि आपको रोक दें, वो आपको तैयार करता है वो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कि जो आप चाहते हो उसे पाने के लिए, है ना। तो ये बहुत 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 ज़्यादा ब्लेस्ड साइंस है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी कुछ भी मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, मन्नतें मांग रहे हो, तो परेशान होके हो जाए कब होगा डर, फियर को मैनिफेस्ट मत कीजिए। ये बोलिए कि मुझे ये चाहिए, अब ईश्वर आप देखें कि कब देना है, मुझे पता है कि आप जो भी करोगे वो बेहतरीन होगा, और आप जो भी करोगे मैं उसके लिए तैयार हूँ, मैं बिल्कुल स्वीकारने के लिए तैयार हूँ। अगर मुझे सब कुछ मैं जैसा चाहती हूँ वैसा हो गया तो बहुत खुश हूँ, वरना भी मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं खुश हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं लकी हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं डिवाइनली गाइडेड हूँ। ऐसे बार बार पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलना, ग्रैटिट्यूड में रहना, पॉजिटिव एनर्जी में रहना ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स को लेकर आता है। ओके तो ये बात का ध्यान रखें, और आपके लाइफ में जितने सारे ब्लेसिंग्स आ रहे हैं वो सारे ब्लेसिंग्स को क्लेम करने के लिए तैयार हो जाएं। यूनिवर्स आपको बहुत 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 बड़ा गिफ्ट देने वाला है। माँ काली आपके लिए, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते उतना बड़ा संदेश आपके लिए लेकर आ रही हैं। आपके लाइफ चमत्कार रूप से बदलने वाला है। ये मैसेज आपको मिला है तो एक संदेश है, अगर हो सके, अगर आप माँ काली पे विश्वास करते हो या फिर किसी भी देवी को मानते हो, माँ काली को, पार्वती रूप को, गौरा रूप को, या फिर माँ दुर्गा के रूप को मानते हो, उन्हें गुड़हल का फूल, हाइबिस्कस की फूल उन्हें अर्पण करें। हाइबिस्कस का फूल उन्हें अर्पण करें और उनके सामने इलायची और लौंग की भोग चढ़ाएं, हो सके तो मीठा पान चढ़ाएं, और उनसे अपनी मनोकामनाओं बताएं कि माँ मुझे ये चाहिए, अगर ये मेरे लिए सही है तो मुझे दे दें। ये आप इतने ही बोल के आ जाइए, वो तो माँ है ना, माँ को सब पता है कि क्या सही है क्या गलत है। आपके जीवन में चमत्कार होते हुए आप देखोगे। ओके ये कलेक्टिव रीडिंग है, डिवाइन चैनल मैसेजेस स्पेसिफिक पर्सन के लिए, जिन तक भी पहुंचना होगा ये वीडियो पहुंच गया होगा। जो आपसे रेजोनेट हुआ वही लीजिएगा, जो आपसे रेजोनेट नहीं हुआ वो जाने दीजिएगा। अगर आपको अपने पर्सनल लाइफ सिचुएशन के तहत आपको पर्सनल सेशन कराना है, पर्सनल हीलिंग करानी है, या पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग करानी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हो। twin2divine@gmail.com। पर्सनल रीडिंग्स, पर्सनल हीलिंग्स, माँ काली का मानसा मंथन रिकॉर्डेड कोर्स, या फिर काली ऑरेकल सीखना, टैरो कार्ड सीखने के लिए आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है जहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो। माँ काली का कृपा रहा तो ज़रूर होगा। प्लीज़ जो भी लोग पर्सनल सेशन के लिए बोल रहे हैं, अगर माँ काली ने परमिशन नहीं दिया, आप जितने भी मल्टीपल फोल्ड्स में पैसे देने के लिए तैयार हो, मैं परमिशन के बिना पर्सनल सेशन नहीं कर सकती। वी हैव टू वेट। प्लीज़ इस बात को समझें। अगर आपको बहुत ज़्यादा अर्जेंसी है या फिर ऐसा कुछ है तो आई वुड सजेस्ट माँ से प्रार्थना करें कि मुझे परमिशन दे दो, पर आप मुझे बहुत ज़्यादा पैसा का लालच नहीं दे सकते, क्योंकि मैं पैसे के लिए नहीं कर रही हूँ। ओके तो आप मुझे एक दो लोग ऐसे पिछले एक दो हफ्ते में मैंने देखा कि देवर लाइक आपको पैसा कितना चाहिए बोलिए, कि बस आप पर्सनल सेशन कर दो, और हो सके तो आज के आज कर दो, अभी के अभी कर दो, पर्सनल सेशन चाहिए। देखें, मैं माँ से पूछती हूँ क्या इनके लिए अभी मैसेजेस देना ज़रूरी है?
अगर वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता माँ खुद हाँ कहती, है ना। माँ के हाँ के बिना मैं पर्सनल सेशन नहीं कर पाऊँगी। होप आप भी इस बात को समझेंगे। इट इज़ माई सोल पर्पज़, इट इज़ माई डिवाइन पर्पज़। मैं माँ की मर्ज़ी के बिना आपकी रीडिंग, आपकी हीलिंग, आपकी सेशन नहीं ले पाऊँगी। मेरे पास इतने सारे, बहुत सारे ब्यूटीफुल सोल्स जुड़े हैं जो अपने परमिशन के लिए, भले ही मैं भी कहीं सोचती हूँ कि ठीक है हो जाएगा, पर वो एक एक महीने, 15-15 दिन लगे रहते हैं कि माँ आप पूछो माँ से, दी आप पूछो प्लीज़, माँ हाँ कहती हैं कि नहीं कहती हैं। और माँ की परमिशन मिलने तक ही उनके लाइफ में बहुत कुछ सब सही हो जाता है। और माँ के परमिशन मिलने के बाद वो अपने पर्सनल सेशन कराते हैं और इतना सारा ब्लेसिंग्स उन्हें तब समझ में आता है। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप ये बात समझें। यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज मिनिमल है। आप अगर उसे मल्टीप्लाई करके 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 10 टाइम्स भी आप दे दो, माँ की मर्ज़ी के बिना, माँ के परमिशन के बिना नहीं करने वाली। इसीलिए मैं हर वीडियो में कहती हूँ माँ का कृपा रहा तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। ओके, तो बताना था, बता दिया। किसी को ऑफेंड करने के लिए नहीं था। मैं आप सभी से एक ही जैसे प्यार करती हूँ, क्योंकि माँ काली भी आप सबसे उतना ही प्यार करती हैं। अगर आपको पर्सनल सेशन कराना है तो प्लीज़ व्हाट्सएप या मेल कर सकते हैं एंड वी विल, आई एम नॉट सेइंग कि यू विल, वी विल वेट फॉर द परमिशन फ्रॉम माँ। माँ काली का मानस मंथन जो रिकॉर्डेड कोर्स है, 11 डेज रिकॉर्डेड कोर्स, वो हर किसी के लिए जो भी चाहे वो कर सकते हैं, पर पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग माँ के परमिशन के साथ ही होगी। ओके, चलिए जी, मैं मिलती हूँ और एक वीडियो में आपके साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा, अपनों का भी ध्यान रखिएगा और सकारात्मक भाव से आगे बढ़ते रहिएगा। मैं मीशा आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और माँ काली से, महाकाल से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी हर एक मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण हो। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव।